अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपना यूके की एलटीडी। तो अपना ये कहते हैं, मैं अभी जैब भाई के साथ जूम पे सेशन कर रहा हूँ। तो यूके में एलटीडी बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए अपना ये कहते हैं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक यूके का वर्चुअल नंबर, एक यूके की अपना वर्चुअल एड्रेस। तो नंबर जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। जो वेबसाइट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी एक ऐप है, वो आप अपनी फ़ोन में डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको सिर्फ अपना नंबर, आप पहले शुरू में पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा, फिर आप अपना क्या कहते हैं यूके का नंबर वहाँ से परचेज कर लें। मुझे समझ में नहीं आती कि मैं अपना क्या कहते हैं इसके लिए भी एक वीडियो वगैरह बनाऊं। ये अपना क्या कहते हैं बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी, आपको अपना वर्चुअल नंबर यहाँ से लेना है, जो कि आपने फॉर एन एग्जाम्पल ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, यूके पोस्ट बॉक्स पे जाएंगे। ये एक वेबसाइट है जो कि वर्चुअल एड्रेसेस अपना प्रोवाइड करती है यूके की। आपको जाना है यूके पोस्ट बॉक्स पे, ठीक है जी। और आपको अब अपना क्या कहते हैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। ये लोड हो जाएगा तो उसके बाद अपना क्या कहते हैं, ये आपको बोलेगा कि अपना क्या कहते हैं यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस शो होंगी। एक मिनट ये लोड हो जाए जी। यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस शो होंगी, पीओ बॉक्स एड्रेसेस, स्ट्रीट एड्रेसेस, बिजनेस एड्रेसेस, पार्सल एड्रेसेस, एक्स वाई। आपको स्ट्रीट एड्रेसेस चूज करनी है। अच्छा, बिजनेस एड्रेसेस इसलिए चूज नहीं करनी क्योंकि फिर मसले मसाइल आते हैं। आपने अपनी कंपनी वगैरह अभी तक नहीं बनाई, आपने अपना कोई बिजनेस नहीं बनाया, तो बिजनेस एड्रेसेस नहीं, हमें स्ट्रीट एड्रेसेस लेने हैं। तो हम जाएंगे और नीचे सेलेक्ट कर लेंगे स्ट्रीट एड्रेस को। अच्छा, अब ये बोलेंगे कि यार कौन सी अपना स्ट्रीट एड्रेस चूज करनी है आपको। लंदन नॉर्थ स्ट्रीट एड्रेस, लंदन सेंट्रल। हमें 12 पाउंड वाली जो सबसे सस्ती है, क्योंकि हम गरीब हैं तो हमें वो चूज करनी है। तो हमें बजट अपना जितना बचा सकते हैं हमें उतना बचाना है, और हमें अपना क्या कहते हैं ये डॉर्सेट स्ट्रीट एड्रेस लेनी है, कोई मसला नहीं है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये लेटर पीजी, लेटर 10, लेटर 25 ये क्या है? ये बेसिकली अपना क्या कहते हैं, जब आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस एड्रेस पे जाते हैं ना, तो चीजें स्कैन होके मिलती हैं कि यार ये आपका प्रोडक्ट आ गया, वो पूरी स्कैनिंग होती है। तो ये उसके रिलेटेड है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी कोई सर्विस नहीं चाहिए फिलहाल। तो हम अपना क्या कहते हैं ये लेटर पीजी को क्लिक करेंगे। और अब आपने क्या कहते हैं बिल मंथली या बिल एन्युअली, आपकी मर्जी, आपको जो समझ में आप वो कर लीजिएगा। मैं अभी मंथली कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप अपनी, अच्छा, वी हैव कम टू द इम्पोर्टेंट स्टेप राइट नाउ, जो कि अपना क्या कहते हैं है यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना असली नाम, अपना असली ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह जो भी है वो सारी चीजें डालनी है, और पाकिस्तान का नंबर डालना है, और एड्रेस पाकिस्तान की चाहिए। जो आपकी यूटिलिटी बिल पे शो हो रही हो, जो आपके अपना कहते हैं बैंक स्टेटमेंट पे शो हो रही हो, मोस्टली यूटिलिटी बिल पे। अच्छा जी, अब जिनका अपना सीन ये है कि यूटिलिटी बिल उनके नाम पे नहीं है, वालिद साहब वगैरह के नाम पे है। द थिंग इज दैट कि अपना क्या कहते हैं यूके पोस्ट बॉक्स बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो बोलते हैं कि जो एड्रेस आप दे रहे हो वो आपके नाम पे होनी चाहिए, फिर भले बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप वेरीफाई करवाओ। 7 मेथड्स होते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा, जिसमें वो यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगते हैं। तो द थिंग इज कि यार वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस प्रोसीजर में। वो बोलता है कि आप भले आप अपने वालिद साहब के घर पे रह रहे हो, लेकिन आपको प्रोवाइड वही चीज करनी है जिसमें आपका नाम हो और आपकी एड्रेस आ रही हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप, फॉर एन इंस्टेंस हमारा बैंक स्टेटमेंट हमारे नाम पे होता है, तो आप वही इस्तेमाल करें, फिर यूटिलिटी बिल का रिस्क ना लें। और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट भी वेरीफाई नहीं हो रही और फिर मसला आ रहा है, फिर यार ये ख्वारी में पड़ जाना पड़ेगा आपको। यूके अपना पोस्ट बॉक्स की सपोर्ट टीम से बात करना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि रेंटल एग्रीमेंट, ये भी बात करने के बाद, ख्वारी करने के बाद आपसे फिर वो मांगेंगे कि आप हमें अपना रेंटल एग्रीमेंट वगैरह दिखा दें, अपना क्या कहते हैं, तो वो फिर आपको शो करना पड़ेगा उसकी सपोर्ट टीम को। तो बहरहाल कहने की सारी बात ये कि अगर आप जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो अपना स्टेटमेंट लिखा लिखा हुआ है, जहाँ पे आपकी एड्रेस वगैरह दी हुई है और आपका नाम, आप वही इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब्बा वगैरह की यूटिलिटी बिल पे मत जाए। यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह डालें, अपना क्या कहते हैं सरनेम, अपना क्या कहते हैं डालें यहाँ पे, ईमेल डाल दें, अपना पासवर्ड डाल दें। हाँ, और यहाँ पे जो एड्रेस डालनी है ना, वही वाली बात की जो आपकी यूटिलिटी बिल पे एड्रेस दी हुई है ना, वही पुट करनी है पाकिस्तानी, क्योंकि ये बाद में आपसे वेरीफाई करवाएंगे। तो यहाँ पे अपना क्या कहते हैं फ्लैट नंबर अपना लिख दें, प्रॉपर्टी का नाम लिख दें, अपना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का नंबर लिख दें, नाम लिख दें, और स्ट्रीट नंबर लिख दें, अपना सिटी लिख दें,
काउंटी वगैरह लिख दें, XYZ, पोस्ट कोड लिख दें, और अकाउंट टाइप पर्सनल है, हम बिजनेस का अकाउंट टाइप चूज नहीं करेंगे। और एक मिनट, कंट्री सेलेक्ट करने दें, पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से हम बना रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज कर लें, कोई सी भी चूज कर लें जो कि आपकी हो। अपना ये कहते हैं ये कर लें, टेलीफोन नंबर आपका जो हो एग्जैक्ट वो आप फिल आउट कर लें। अपना ये कहते हैं टेलीफोन नंबर, जो भी आपका टेलीफोन नंबर हो आप वो फिल आउट करते हैं अपना, दैट शुड बी हियर। ओके जी, आप अपना टेलीफोन नंबर अपना फिल आउट कर दे। रीजन, यहाँ पे रीजन आपको सही लिखना है कि यार आई वांट टू क्रिएट अ यूके एलटीडी कंपनी, ठीक है जी। आई ऑल्सो वांट टू शिप माय, जो भी डेबिट कार्ड वगैरह है वो आपको पाकिस्तान, ऑब्वियसली हमारा दूसरा स्टेप यही होता है कि पेपैल बना के ना हम अपना चीज़ें पाकिस्तान भिजवाएं। तो आपको वो भी स्टेट करना है कि यहाँ पे हमें चीज़ें पाकिस्तान भिजवाएं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई वांट टू क्रिएट अ यूके एलटीडी कंपनी, ऑल्सो वांट टू शिप माय पार्सल्स टू पाकिस्तान, और बस यही ऐसे ही करके आपको लिखना है। आप डेबिट कार्ड वगैरह लिखते हैं कुछ भी, अभी मैं बस ये लिख रहा हूँ। फिर आपको ये चीज शो करेगा, आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अब आपने अपना क्या कहते हैं साइन अप को क्लिक कर दिया, अब ये आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा। अब सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पे विद कार्ड को क्लिक करना है और अपना डिटेल्स लिख के पे कर देना है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो सिंपली आपको अपना ईमेल करेगा, ईमेल पे वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, फिर आपको वो डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा। डैशबोर्ड पे ना अब वो आपसे यूटिलिटी बिल की वो मांगेगा, प्रूफ मांगेगा कि आप वाकई अपना पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं और इस एड्रेस के हैं। तो तभी मैंने बोला था पहले कि यूटिलिटी बिल जो आपका है ना वो आपको सही से अपना क्या कहते हैं अपलोड करना पड़ेगा, वरना वेरिफिकेशन में मसला आ जाएगा। तो उसके बाद आपको आपकी एड्रेस वगैरह मिल जाएगी, आपको बस वेरीफाई करना है अपने आप को और वो चीज सारी हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये रजिस्ट्रेशन ऐसे होती है, आपने वाइफ का नंबर यहाँ से ले लिया, आपने यूके पोस्ट बॉक्स से अपना क्या कहते हैं अपना वर्चुअल एड्रेस ले लिया, अब बस एलटीडी बनानी है, कंपनी बनानी है अपनी। तो हम अब जाएंगे, हम यहाँ पे गूगल पे जाके लिखेंगे यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन। हम यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और ये पहला पहला जो लिंक है ना, सारी एड्स को अवॉइड करना है हमने, ठीक है। उस पहले लिंक को सिलेक्ट करना है हमने और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब आपसे बोलेगा कि आप नई अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जी बिल्कुल हम नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अपना क्या कहते हैं आपसे बोलेगा कि आपसे कुछ सवाल करने हैं, जी बिल्कुल सवाल करें हमसे। आप क्या कार्ड से पे करेंगे, जी हम कार्ड से पे करेंगे। और अपना क्या कहते हैं क्या आपका कोई बंदा डायरेक्ट एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस, नहीं हमारा कोई अब्बा कराची में अपना यूके में नहीं बैठा हुआ जो कि अपना क्या कहते हैं कंपनी हाउस में अपना हो। तो हमने बस अपना ये कहते हैं इसको नो करना है। और अब हमको ये बोलेगा कि हम आपको एक गवर्नमेंट आईडी गेटवे यूजर आईडी देंगे, आपने उसको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है। तो आपका जो भी ईमेल हो अपना क्या कहते हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दें, वो आपको कोड भेजेगा इस ईमेल पे, वो कोड आपकी ईमेल पे आ जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद अपना क्या कहते हैं ये कोड हो गया आपका। अब आप अपने कोड पे अपना क्या कहते हैं जाएं और पेस्ट कर दें। अब आपको ये अपना क्या कहते हैं आपका ईमेल वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे व्हाट इज योर फुल नेम पे कंपनी का नाम नहीं लिखना, मुझे पता है बहुत कॉमन सा बात लिखी हुई है कि अपना नाम बताएं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली आपके जो पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है ना, आपका पूरा जो पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है वही आपको डिक्टो यहाँ पे लिखना है। तो अब मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अपना हैरी मीमन, हैरी मीमन, ठीक है। ये आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ होगा, आपको वही लिखना है, कोई कंपनी का नाम नहीं लिखना अभी यहाँ पे। अब आपसे वो बोलेगा पासवर्ड जी बताएं अपना, आप अपना पासवर्ड बताएंगे। और अपना क्या कहते हैं अब रिकवरी आपको अपना बतानी है, अब आप अपना कोई रिकवरी वर्ड अपना सेलेक्ट कर लें अपना। ये रिकवरी वर्ड अब अपना क्या कहते हैं आपका सेलेक्ट हो गया। अब आपको इसने गवर्नमेंट यूजर आईडी दे दी। ये जो है ये आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको इसके थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। अब आप अपना क्या कहते हैं आगे चलते हैं। अब हमसे ये बोलेगा कौन सी अपना ईमेल इस्तेमाल करें, हमने जो दी है वही इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। आपका क्या रिलेशन है कंपनी के साथ, हम तो डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है। तो हम अपना डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और आगे जाएंगे। अभी एक मिनट, थोड़ा सा मेरा नेट शू, ठीक है।
अब बोल रहा है कि कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, भाई हमारे पास अपने आप को फंड करने की अपना वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम किसी कम्युनिटी को कैसे अपना क्या कहते हैं वो इंटरेस्ट कंपनी बनेंगे हम, तो हम आगे से इवेंट कंटिन्यू कर देंगे। फिर हमसे बोल रहे हैं कि आप शेयर्स लेंगे या गारंटी, हम भाई शेयर्स लेंगे ऑब्वियसली, और हम आगे जाएंगे। अब कंपनी का नाम पूछ रहे हैं, अब आपको अपना क्या कहते हैं कंपनी का नाम डिसाइड करना है। मैंने पहले भी ये नाम यूज किया हुआ है, गैस ये अप्रूव नहीं होगा। लेट्स चेक कि ये अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। हम्म, ये बेसिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि अपना ये कहते हैं कंपनी का, तो बेसिकली वो नाम एक्चुअली मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया था जस्ट फॉर चेकिंग पर्पसेस। तो ये मैंने कंपनी का नाम नेपाली मेमन सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको बोल रहा है कि अपनी एड्रेस वगैरह डालो, तो आप एंटर एड्रेस मैन्युअली करेंगे, और जो भी आपको आपकी एड्रेस मिली होगी ना अपना क्या कहते हैं वर्चुअल, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। मैंने अपनी यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं अपना क्या कहते हैं यहाँ से अपना क्या कहते, बल्कि ये वाली मैं करता हूँ, शेरलॉक्स स्ट्रीट, टाउन था मैनचेस्टर आई बिलीव, और पोस्ट कोड ये था, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्या था, M14 M14 ओके कंटिन्यू। ओह हाँ सॉरी, ये भी हमें लिखना पड़ता है। ओके, तो अब हमारा क्या कहते हैं हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस हमें एक दफ़ा चेक करनी है, बिल्कुल सही है, हम अपने कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। और अपना क्या कहते हैं ये हमें आगे लेके जाएगा और बोलेगा कि कहाँ पे कंपनी रजिस्टर होनी है, हमने इंग्लैंड एंड वेल्स में रजिस्टर करनी है। और उसके बाद हम हमारा प्रिंसिपल क्या है अपना, व्हाट इज हमारी एड्रेस यही इस्तेमाल होगी अपना क्या कहते हैं, और कोई भी इस्तेमाल नहीं होगी। हमें अपना वर्चुअल नंबर, अच्छा नंबर यहाँ पे देने की ज़रूरत है, और नंबर हम यहाँ पे देंगे अपना वर्चुअल नंबर जो कि आपने शुरू में वहाँ से खरीद लिया है। हम अपना क्या कहते हैं किसी कंपनी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल नए हैं, तो हम नो को क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना ये कहते हैं कब कंपनी स्टार्ट हो उसी दिन स्टार्ट करनी है हमने, ठीक है। तो हम अपना ऑन द सेम डेट सेलेक्ट कर देंगे। क्या कंपनी कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करेगी शुरू में, कोई रॉयल्टी पेमेंट्स वगैरह करेगी, कुछ भी नहीं, हमें बस नो को क्लिक करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। तो उसके बाद अपना क्या कहते हैं, एक सेकेंड ये लोड हो जाए। अब हमें SIC कोड अपना डालना है यहाँ पे। तो क्योंकि हम ई कॉमर्स की फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, तो हम रिटेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सबसे नीचे चले जाते हैं और इस चीज़ को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, अब हमें कंफर्म करनी है ये चीज़ें, हमने ये कंफर्म कर ली चीज़ें। और कोई अपना ये कहते हैं इससे पहले कोई एप्लीकेशन हुई है नहीं हुई, ऑब्वियस बात है नहीं हुई। और अपना ये कहते हैं अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स वो अपना क्या कहते हैं देना है, अपनी नेशनैलिटी देनी है, अपना मतलब ये सब अपना देना है। इसमें अपना क्या कहते हैं मिस्टर के नाम से बुलाए जाएंगे। ये अपना क्या कहते हैं शुरू में मैंने अपना नाम क्या दिया था, हारिस, हैरी, हैरी दिया था, हैरी अपना क्या कहते हैं मीमन, नहीं कोई भी नाम पाकिस्तानी है भाई, हैरी भाई पाकिस्तानी है, कोई भी अपना मंथ वगैरह और वो एड्रेस दे दें। जॉब टाइटल क्या होगा, डायरेक्टर है भाई हम इस कंपनी के, तो ये डायरेक्टर हो गया। अब से इवेंट कंटिन्यू करना है आपने। मुझे पता है ये बहुत बोरिंग लेंदी सा प्रोसेस है, इवन आप यहाँ तक पहुँच गए, मुझे पता है मर गए होंगे अभी तक, लेकिन अपना ये कहते हैं ये बेयर विथ मी, मैंने भी अपना ये कहते हैं बहुत मतलब बोरिंग प्रोसेस है ये। तो एनीवे फिर अपना क्या कहते हैं आपको सारी एड्रेसेस यहीं की चूज करनी है, सारा सब कुछ हमारा माल वगैरह हम खुद यहीं पे हैं इसी एड्रेस पे, ठीक है जी। तो आप अपना ये कहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमें फिलिंग रिमाइंडर्स चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए हमें। तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, बस चीज़ें सेलेक्ट करनी और कंटिन्यू करता जाना है। ईमेल सेलेक्ट करना है, बोल रहे हैं कहाँ पे फिलिंग रिमाइंडर्स भेजें। तो अब बस कोई 5 मिनट बच गए हैं, हो जाएगी बस अब ऑलमोस्ट। ये सारी डिटेल्स दी हुई है उन्होंने, हमें कंफर्म करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैं जल्दी-जल्दी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एज़ इट इज़ इसको फॉलो करें, कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अपना क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स का पूछ रहे हैं, आप इसको भी कंटिन्यू कर दें। जी हारिस मेमन, मैं हैरी मेमन सॉरी, अपना क्या कहते हैं जो बंदा है वो शेयर होल्डर है जी, बिल्कुल है। अपना क्या कहते हैं वही तो है एक इकलौता हमारा। तो वुड यू लाइक टू शेयर, नहीं भाई कोई नहीं, हम इकलौते ही मालिक अच्छे। तो सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करें और उसके बाद अपना ये कहते हैं एड्रेस वगैरह चेक कंफर्म कर रहे हैं हम अपना ये कहते हैं। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स चाहिए बिल्कुल हमें सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। उसके बाद अपना ये कहते हैं एक शेयर हम ऑन करेंगे
और अब शायद वर्थ पूछेगा अपना क्या कहते हैं शेयर की, जो कि होगी 1 पाउंड, क्योंकि अपना क्या कहते हैं अभी हमारी कोई वर्थ नहीं है बेसिकली, तो हम अभी 1 पाउंड लगाएँगे। तो उसके बाद अपना ये कहते हैं ये बोलेगा, बस ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। ये हमसे बार-बार कंफर्मेशन ले रहा है सारी चीज़ों की। अब हम ऑलमोस्ट एंड पे पहुँच गए हैं। अब हम ना ये कहते हैं हाँ, ठीक है। अब ये बोलेगा कि अपना कंट्रोल मतलब जो बंदा डायरेक्टर है, जो कि आप हैं, उनका कंट्रोल बताएँ कि वो क्या-क्या कंट्रोल है उनके ऊपर। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप वी आर प्रोसीडिंग विथ। तो ये 1 मिनट चल जाए। हाँ, ठीक है। क्या हारिस अपना हैरी मेमन राइट रखते हैं किसी को रिमूव करने की, अपॉइंट करने की? जी, बिल्कुल आप राइट रखते हैं। तो यहाँ पे येस कर दें। नेपाली मेमन की कंपनी है, सारी ये डिटेल्स चेक कर लें, यहाँ सबको कंफर्म कर दें। कंफर्म वेयर द पर्सन लिव, सब कुछ हमारा, हम यूके में बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें हमारी यूके में पड़ी हुई हैं। अब अपना ये कहते हैं ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमें मॉडल आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। और अपना ये कहते हैं डू यू एग्री? जी, जी, बिल्कुल अपना ये कहते हैं हम एग्री करते हैं। ये सारा मतलब बस कंटिन्यू ही करते जाना है, कुछ चीज़ों पे अपना नो करना है, बाकी सब सेम। अब यहाँ पे आपकी एक्चुअल एड्रेस, आप पाकिस्तान में कौन से टाउन से पैदा हुए हैं? कराची से पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप शुरू के 3 लेटर्स लिख देंगे। और अपना ये कहते हैं अपने टेलीफोन नंबर के आखिरी लेटर्स लिख देंगे। और अपना ये कहते हैं पासपोर्ट नंबर के आखिरी के जो 3 नंबर है वो लिख देंगे। तो ये चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स हो गए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से चेक करनी है और अब बस हम अपना टू द एंड पहुँचने चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बस कंफर्म करनी है और कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ये बस आपको वेरीफाई करवा रहा है और अब यू आर डन। मतलब बस अब इख्तिताम पे आ गए हम। अब आपको ये बस पेमेंट करने का बोलेगा, आपको बस मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और अपना क्या कहते हैं कार्ड के थ्रू आपका जो भी कार्ड वगैरह हो आपको पेमेंट कर देनी है। तो बस उसके बाद कंपनी आपके नाम पे हो जाएगी, 2 दिन के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा सर आपकी कंपनी रजिस्टर होगी। तो ये था ओवरऑल इतना सारा प्रोसेस। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो ड्रॉप कर दें। एक यूपीआई पोस्ट बॉक्स से एड्रेस लेनी है, दूसरा मैंने एप्लीकेशन का नाम बता दिया है, मैं फिर अपना बता दूंगा, वहां से नंबर लेना है। कोई एनटीएन नंबर वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं अपना नजर आया कि इस्तेमाल होगा। यहाँ पे तो कंपनी क्रिएशन के उस प्रोसेस में तो ओवरऑल कहीं भी नहीं इस्तेमाल हुआ।